कैसा रहेगा वृषभ लग्न वालों के लिए 2026 का साल। करियर यानी बिजनेस और जॉब के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या इनकम आपकी पिछले साल से ज्यादा आएगी या खर्चे ज्यादा हैं। हेल्थ में, फैमिली मेंबर्स में किसके हेल्थ से रिगार्डिंग आपको केयरफुल रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए किस महीने में उतार चढ़ाव है। ओवरऑल बेस्ट टाइम कौन सा है और केयरफुल रहने वाला कौन सा टाइम है। मैरिज के लिए जो लोग रुके हैं, जिनके मैरिज प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या इस साल मैरिज प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं, और अगर हैं तो फिर वो कौन से महीने हैं, कौन से वीक हैं जब आपके मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में देखने के लिए चलिए। नमस्कार। वृषभ लग्न टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए साल 2026, देखिए सभी राशियों में से सबसे स्ट्रॉन्ग गोचर, सबसे पॉजिटिव गोचर आप लोगों का है वृषभ टॉरस एसेंडेंट वालों का। साल में 8 महीने जनवरी से लेकर के अगस्त तक आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रहों का गोचर काफी स्ट्रॉन्ग है। गुरु बहुत अच्छे जगह है, यानी फाइनेंस के जो मालिक हैं वो अपने ही घर में है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इनकम के घर में है। शनि भी 11th हाउस में, जिसको सबसे शुभ घर माना जाता है, वहां पर है। राहु आपको एक एम्पायर प्रदान करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में, यानी बिजनेस में हो या जॉब में हो, यहाँ पे आपको एक करियर में स्टैब्लिशमेंट दिखेगा, एक सक्सेस दिखेगी। तो अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक ये बेस्ट टाइम है वृषभ लग्न वालों का, और फिर सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, ये साल के आखिरी 4 महीने आप लोगों को केयरफुल रहने का समय होगा। जहां इनकम से रिलेटेड जनवरी से अगस्त तक अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। बिजनेस और करियर में बहुत अच्छे एक राइज पे, एक सक्सेस पे आप पहुंचेंगे, लेकिन वहीं पे किस क्षेत्र में आपको केयरफुल रहना है। तो रियल स्टेट से रिलेटेड, यानी कोई भी डिस्प्यूट आपके मकान को लेके, किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के है, तो केतु का यहाँ प्रेजेंस चौथे भाव में, यहाँ पे परेशानी आपको और ला करके खड़ी कर सकता है इस साल में। इसके अलावा आपकी माता का हेल्थ, यानी आपके मदर के हेल्थ की ओर आपको सजग रहना है। केतु का गोचर चौथे घर में, इसका मतलब ये होता है कि आपको मदर्स हेल्थ में कोई भी इग्नोरेंस, मेडिकल इग्नोरेंस नहीं रखना है। कोई भी कॉल आती है, सिम्टम्स आते हैं, कहीं भी अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको टाइमली मेडिकल एडवाइस, मेडिकल सजेशंस के लिए, कंसल्टेशंस के लिए अप्रोच करना चाहिए, एंड चेक योर फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस। तो ओवरऑल इस साल, जैसा मैंने बताया, जनवरी से लेकर के अगस्त तक ये काफी स्ट्रॉन्ग टाइम है। सभी राशि वालों में से वृषभ राशि का ये सबसे अच्छा समय रहेगा 8 महीने इस साल 2026 का। वहां अब शुरू करते हैं पहले हाईलाइट से कि कौन से बेस्ट टाइम हर एक पोर्टफोलियो के लिए रहेंगे, यानी हेल्थ संबंधित, फैमिली में किसके प्रति सतर्क रहना है, करियर से रिलेटेड ये वो कौन सा टाइम है जब एम्पायर खड़े करने की, स्टैब्लिश करने की बात की आपके करियर में, यानी बिजनेस या जॉब में बेस्ट टाइम किस डेट से किस डेट तक रहेगा, कब कब रहने वाला है, और फाइनेंशियल फ्लो, कैश फ्लो कब कब रहने के चांसेस हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए कौन से मंथ्स, कौन से वीक्स फेवरेबल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेस्ट टाइम करियर के लिए, बिजनेस या जॉब, दोनों में से आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, 14 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक ये वो टाइम है जब काफी हैपनिंग फील होगा, कुछ प्रेशर भी फील होगा, लेकिन ये एक्सपेंशन का टाइम है, यानी बिजनेस में ग्रोथ का टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के टाइम है। जॉब में आपकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे 14 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक बहुत अच्छी रहेगी। अगर जो लोग जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं, यानी नए जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक का टाइम बहुत अच्छा है। दूसरा बेस्ट टाइम जब पूरे साल में आप लोगों के लिए जॉब और बिजनेस में है, वो है 15 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक। अब वहीं आते हैं फाइनेंस के लिए। देखिए फाइनेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कैश फ्लो के लिए, कैश फ्लो की बात कर रहा हूं मैं 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। यहां शुक्र उच्च के हैं आपके 11वें भाव में। फिर दूसरा समय जो है वो 14 मई से लेकर के 8 जून तक। तो ये 2 डेट्स हैं फाइनेंस फ्लो के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनेंस फ्लो, अगर मैंने ये डेट्स बताए हैं तो सिर्फ इसी टाइम पे होंगे।
लेकिन ये वो टाइम है, खास करके जैसे मैंने फाइनेंस की बात की, 2 मार्च से 26 मार्च तक और 14 मई से 8 जून तक, जब यहाँ पे आपको अगर कोई भी ओल्ड डेट्स हो, बैड डेट्स जिसको बोलते हैं, यानी बकाया है और पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं, तो ये वो स्ट्रॉन्ग टाइम है जब आप बैड डेट्स को लेने के लिए, वापस रिकवरी के लिए इस टाइम पे तगादा कर सकते हैं या आपके क्लाइंट्स को रिमाइंडर भेज सकते हैं। और इस टाइम पे आपके पुराने सिर्फ ओल्ड डेट्स नहीं बल्कि नए इनकम होने के भी चांसेस, कैश फ्लो की बात कर रहा हूं, जो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है, ये बेस्ट टाइम होता है। वैसे ही बिजनेस के लिए या जॉब के लिए जो बेस्ट टाइम बताया है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वो उतना ही टाइम है। 14 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल और फिर 15 जुलाई से 1 अगस्त तक सिर्फ यही वो टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो मेन टाइम है जब आपकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे अपने बिजनेस में अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस आपको मिलती हुई नजर आएगी। अब ओवरऑल बेस्ट टाइम की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बिजनेस या जॉब के लिए स्पेसिफिक टाइम ये है, लेकिन ये जो ओवरऑल बेस्ट टाइम है, यानी सारे क्षेत्रों में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसके लिए जो बेस्ट टाइम रहेगा वो है 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। ये 25 दिनों का समय है हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए। दूसरा जो टाइम है 20 अप्रैल 2026 से लेके 14 मई 2026, ये भी 25 दिन का समय बैठ रहा है। और तीसरा जो टाइम है 1 अगस्त 2026 से लेके 2 सितंबर 2026 तक। तो ये जो ओवरऑल बेस्ट डेट्स दिए हुए हैं, ये टाइम भी आपके बिजनेस या जॉब के लिए अच्छे रहेंगे और फाइनेंशियल फ्लो के लिए भी अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली मैं करियर की बात करूंगा तो फिर ये डेट्स अप्लाई करेंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं कैश फ्लो की, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अच्छे हेल्थ की, यानी कैश फ्लो आने की बात करूंगा, तो ये पर्टिकुलर डेट्स हैं। और इन डेट्स में जो ओवरऑल बेस्ट टाइम डेट्स हैं उसमें भी ये अच्छे चलते रहेंगे। अब हेल्थ संबंधित देखिए, चतुर्थ स्थान पे केतु, यानी आपको अपनी मदर के हेल्थ के लिए, माता के हेल्थ के लिए विशेष करके इस पूरे साल 5 दिसंबर तक केयरफुल रहना है। जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस उनका भी चेक कर लीजिए, फैमिली का तो होना ही चाहिए। अपनी मदर का भी आप चेक कीजिए, अपने पेरेंट्स का चेक कीजिए। यहाँ खास करके मैं मदर की बात कर रहा हूँ। तो केतु का गोचर यहाँ पर है, तो सजग रहिए। कोई भी मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको इग्नोर ना करें। तो हेल्थ संबंधित अब आप लोगों की बात कर रहा हूं, जो हेल्थ से रिलेटेड वृषभ लग्न वालों के लिए, आप जातक यानी आपके लिए खास करके, यहां माता की बात नहीं कर रहा, तो 27 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक ये जरा सा केयरफुल रहने वाला टाइम है। वैसा कोई बहुत बड़ा हेल्थ रिलेटेड 2026 में वृषभ वालों के लिए मैं परेशानी का समय नहीं देख रहा। और दूसरा समय जो है 2 सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, ये साल के आखिरी 4 महीने पूरे ही हेल्थ संबंधित और डिस्प्यूट संबंधित भी है। यानी लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस, किसी भी तरह का डिस्प्यूट, वाद विवाद होने के चांसेस भी 2 सितंबर से दिसंबर तक है। और हेल्थ से संबंधित भी यहाँ पे 2 सितंबर से 31 दिसंबर तक का है। इसके अलावा जो रोमांटिक टाइम है, यानी जो लोग लव रिलेशंस में हैं, उनके लिए 2 मार्च से 26 अप्रैल तक ये करीब 50% टाइम अच्छा है रोमांटिक के लिए। और दूसरा जो टाइम है 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर, यानी पूरा अगस्त का टाइम शुक्र पंचम में, यहाँ पे ये बेस्ट रोमांटिक टाइम है लव रिलेशंस वालों के लिए। अब मैरिड लाइफ, यानी जिन लोगों को यहाँ पे प्रपोजल्स नहीं मिल रहे हैं कई टाइम से और उनको मैरिज के लिए प्रपोजल अच्छे कब आ सकते हैं, ये उसके डेट्स हैं 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टाइम जब आपको अच्छे मैरिज प्रपोजल्स 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति यहाँ पे सप्तम पे दृष्टि डाल रहे होंगे, जिसके वजह से 2 जून से 31 अक्टूबर तक अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं। और फिर इसके बाद जो टाइम आएगा वो 2027 में आएगा, 25 जनवरी से लेकर के 26 जून 2027 तक भी मैरिज प्रपोजल्स के लिए। ये 2027 की बात की मैंने, 25 जनवरी 2027 से 26 जून 2027 तक भी मैरिज के लिए अच्छे प्रपोजल्स आएंगे।
अब स्टूडेंट की बात करूं, देखिए स्टूडेंट के लिए सक्सेस एश्योर्ड है, लेकिन सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि शनि यहाँ पे बुद्धि स्थान पे, यहाँ पे पंचम स्थान को देख रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति का गोचर इन 3 घरों में इस साल 2026 में मिथुन, कर्क और सिंह राशि में चतुर्थ स्थान पे होगा। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर के बाद से लेकर के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके 31 अक्टूबर के बाद से लेकर के दिसंबर तक काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, जब बृहस्पति की दृष्टि सीधे होगी कर्म क्षेत्र पे। तो यहाँ पे उनके लिए ये बेस्ट टाइम साबित होगा स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो, या फिर अगर वो 10+2 कर रहे हैं तो। यानी 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए भी 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक टाइम बेस्ट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है compete करके कोई प्रोफेशनल सक्सेस या कोई पोजीशन पाने की, ये बेस्ट टाइम होगा। अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो अच्छा टाइम है वो 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, और दूसरा टाइम जो है वो 29 मई से लेकर के 22 जून तक, और तीसरा टाइम जो है वो 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। स्टॉक वालों के लिए ये आइडियल टाइम है, बेस्ट टाइम है, जब वो सेफली ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाउएवर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर भी वो आपकी जन्म कुंडली को देखे बिना ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल, 29 मई से 22 जून और 7 सितंबर से 26 सितंबर तक। जो केयरफुल रहने वाला टाइम है स्टॉक मार्केट वालों के लिए, वो टाइम है 1 जनवरी से 17 जनवरी तक। ये काफी केयरफुल रहने वाला समय है। 26 फरवरी से 20 मार्च तक, 30 अप्रैल से 15 मई तक, 29 जून से 24 जुलाई तक, और 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक। ये स्टॉक मार्केट में रहने वाले लोगों के लिए केयरफुल टाइम है। तो ये हाइलाइट्स थे। अब हम चलिए चल के देखते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कि कौन सा समय, किस महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होगी और कैसा रहेगा हर एक महीना जनवरी टू दिसंबर। तो शुरुआत करते हैं जनवरी से। जनवरी के पहले 13 दिन, फर्स्ट 13 डेज बैकफुट पे रहना है। ये इंसल्ट वाला टाइम भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। कोई इंपॉर्टेंट काम 1 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक प्लान ना करें। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हो, तो उसका अवॉइड करें। 13 जनवरी तक आपके लग्नेश 8वें घर में, इंसल्ट भरा टाइम हो सकता है। कुछ हेल्थ संबंधी भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और एक्सपेंसेस इस टाइम पे पहले 13 दिन में जनवरी में हो सकता है, फर्स्ट 13 डेज। फिर 14 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है वृषभ लग्न वालों के लिए। यहाँ दो तरफा चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है फॉर प्रोफेशनल वर्क। यानी आपके काम धंधे में, बिजनेस हो या जॉब, दोनों क्षेत्र में आप लोगों के लिए ये पूरे साल का सबसे हैपनिंग टाइम, सबसे परफॉर्मिंग टाइम, सक्सेस भरा टाइम, अपवर्ड स्केल, अपवर्ड ग्राफ की ओर जाएगा, यानी सक्सेस मिलेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे 14 जनवरी से 30 अप्रैल आपको प्रेशर भी फील होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आपको मिलती चली जाएगी। अब दूसरे तरफ की जो बात है इसी ड्यूरेशन में 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक, वो ये है, इस बात को ध्यान रखना है कि मंगल, सूर्य राहु के ऊपर से भी जाएंगे और शनि के ऊपर से भी क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे एक विरोधी का मिलना सिचुएशन हो जाता है, यानी दो ऑपोजिट पार्टी वाले लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य और राहु, यानी ये जो विष युति है, इसमें कोई मैनेजमेंट से क्लैश होने के चांसेस भी आ सकते हैं। ईगो क्लैशेस भी हो सकता है, यानी आप सिस्टम से हट करके अलग खड़े नजर आएंगे। कोई बदनामी हो सकती है सिस्टम से अलग रास्ता चुनने में,
अक्सर बदनामी, नॉर्मल सिचुएशन में बदनामी वर्ड ही उसको बोलेंगे, तो किसी कंट्रोवर्सी में आप फंस सकते हैं 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक। हालांकि मैं इस बात को फिर से बोलूंगा कि ये आप लोगों के ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम है। इसलिए इस दोनों बातों को ध्यान रखते हुए कि जहां एक तरफ ये बेस्ट टाइम है ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए, वहीं पे कोई कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो सकती है। तो किसी भी कंट्रोवर्सी से, खास करके प्रोफेशनल साइड ऑफ वर्क, यानी जो भी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है या जॉब है, उसमें आप किसी भी कंट्रोवर्सी से, विवाद से दूर रहें और जहां तक हो सके रूल्स को आप फॉलो करें। देखिए, राहु 10वें से गोचर कर रहे हैं कर्म स्थान पे। ये आपको पूरे साल ही हैं, दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक। ये आपको एक एम्पायर, यानी एक बहुत अच्छी पोजीशन राहु देंगे। वहीं बृहस्पति की दृष्टि भी कर्म स्थान पे है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव ये है कि बृहस्पति एक्सपेंशन देंगे प्रोफेशनल साइड पे, सक्सेस राहु भी देंगे, लेकिन दोनों का देने का तरीका अलग अलग होता है। एक पंडित हैं जो रूल्स को मानते हैं, दूसरा विवादित हैं, यूनियन लीडर आप समझ लीजिए, जो रूल्स को नहीं मानते। काम वो भी करते हैं उसी इंडस्ट्रियल प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, या कहीं पर भी, उसी ऑफिस में, उसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, उसी जगह पे राहु भी हैं कर्म स्थान पे। तो दोनों का देने का तरीका अलग है, तो किसी तरह का विवाद छिड़ सकता है। और ये समय खास करके 14 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में होगा, जब सूर्य भी राहु के ऊपर से गोचर करेंगे। सूर्य भी एक तरफ से रूल्स को फॉलो करने वाले, पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड, और वहीं राहु उनके ऑपोजिट। तो ये सब व्यवहार, जो ऑपोजिट व्यवहार है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में आपको फंसाते जाएंगे। मंगल भी जब क्रॉस करेंगे राहु के ऊपर से, तो वहां पे एक स्ट्रेंथ ला करके दे देंगे राहु को। तो राहु और बलवान हो जाएगा आपकी कुंडली में, और यहाँ पे दोनों मिल करके किसी तरह की कंट्रोवर्सी को भी खड़ा करने में पूरी तरह से पावर रखेंगे 14 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक। बट अगर आप कंट्रोवर्सी से बच के रहते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, देखिए जिसके जन्म कुंडली में राहु 10वें स्थान पे होता है, तो ऐसे लोग टैक्सेस नहीं भरते हैं, यानी रूल्स को, नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशनल हाउस है ये 10वां घर, तो प्रोफेशन में अपने जो भी जीएसटी जमा करना है वो जीएसटी नहीं जमा करेंगे। जो पर्सनल डायरेक्टर का इनकम टैक्स है वो जमा नहीं करेंगे। तो यानी रूल से हट करके काम करवाते हैं। सक्सेस तो देते हैं, 2 नंबर का पैसा भी ला करके देते हैं, 2 नंबर का सक्सेस भी ला के देते हैं। 2 नंबर मतलब सेकंड इन ऑर्डर नहीं, 2 नंबर से मतलब है करने का अप्रोच या तरीका, ये अलग होता है। जबकि बृहस्पति की दृष्टि 10th हाउस में रूल्स को फॉलो करते हुए ग्रोथ देना है। दोनों जब कंबाइन कर दें, दो विपरीत व्यवहार के लोगों को साथ बैठा दीजिए और दोनों को एक ही काम दे दीजिए करने का, तो दोनों काम तो वही कर रहे होंगे, लेकिन दोनों का करने का तरीका अलग होगा। तो 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक आपको अपनी लाइफ को रूल्स फॉलो करते हुए, सिस्टम्स के साथ चलते हुए, इंस्टीट्यूशन, मैनेजमेंट जहां भी आप काम करते हैं उसका साथ देते हुए आपको प्रोफेशनल सक्सेस यहाँ पे एश्योर्ड है 30 अप्रैल तक। मंगल, सूर्य यहाँ दिग्बली रहेंगे, मंगल भी रहेंगे 10वें घर में, फिर 11वें घर में जनवरी 14 से 30 अप्रैल के बीच में। तो ये बहुत ही पावरफुल टाइम है प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। इस बात को आप खास करके अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, अपने सारे प्लानिंग, इस पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल के बाद प्रोफेशनल साइड आपका अच्छा नहीं जाएगा। मैंने ये बेस्ट टाइम निकाला है कि मोस्ट हैपनिंग और बेस्ट टाइम प्रोफेशनल लाइफ के लिए कौन सा रहेगा, जो कि 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक का है। तो ये डुअल नेचर से अगर संभल कर रहते हैं आप, तो वहां पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट बिना कंट्रोवर्सी के मिलेगा, और नहीं तो रिजल्ट फिर भी मिलेंगे, लेकिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी यानी विवाद में आप घिरते चले जाएंगे और सिस्टम के अगेंस्ट खड़े नजर आएंगे। तो अब बढ़ते हैं 30 अप्रैल के बाद पहला 14 दिन मई का, 1 मई से लेके 14 मई,
ये वो टाइम है जब जरा सा स्लो एंड केयरफुल, हाई एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे बुध आपके 12वें स्थान पे, इसका मतलब है आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं, वो खर्चे के घर में चले गए। तो 1 मई से 14 मई तक यहाँ पे बुध एक्सपेंसेस बता रहा है, कुछ लॉसेस भी होने के चांसेस हैं इस टाइम पे। तो 1 टू 14 में बैकफुट पे रहना है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, इस समय पे रिस्क नहीं लेना है, बैकफुट पे रहें और इस टाइम को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो तो उसको फिर से आगे कर लें। तो 1 टू 14 में केयरफुल रहने वाला टाइम है। उसके बाद फिर 15 मई से 8 जून, देखिए 15 मई से 8 जून यहाँ पे ये 24 दिन का टाइम है। शुक्र दूसरे स्थान पे, कैश फ्लो, यहाँ पे शुक्र आपको कैश फ्लो ला करके देंगे, यानी जो भी पेमेंट्स लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग है, जिसकी रिकवरी नहीं हो पाई है या आपने किसी को उधार दिया है उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है, तो ये बेस्ट टाइम है आपको उन लोगों से या उन पेमेंट्स को रिकवर करने का। 15 मई से लेके 8 जून, और सिर्फ ये पुराने इनकम को रिकवर कराने का टाइम नहीं, बल्कि नए इनकम को जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पीछे आपने 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक काम किया है, वहां से भी निकल करके इनकम आपके बैंक अकाउंट तक, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट तक 15 मई से 8 जून के बीच में, ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। फिर से बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये 8 जून निकल जाता है तो पूरे साल फिर कैश फ्लो है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी सेंटेंस का बिल्कुल कॉन्ट्ररी मीनिंग मत निकालिए, उसका बिल्कुल उल्टा मीनिंग नहीं निकालिएगा। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये बेस्ट टाइम है जब 15 मई से 8 जून कैश फ्लो होने के पूरे चांसेस हैं। तो रिकवरी ऑफ डेट्स, रॉयल्टी भी यहाँ मिलेगी 15 मई से 15 जून के बीच में। सूर्य आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आपको जरूर आएगी, एक अथॉरिटी, एक कमांड, एक कंट्रोल में भी रहेंगे 15 मई से 15 जून। तो बहुत सारी चीजों को एक साथ मैं अगर समावेश करूंगा, इंक्लूड करूंगा, तो इतने डेट्स हो जाएंगे कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। इसलिए एक नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको लाया हूं कि 15 मई से 8 जून तक कैश फ्लो के लिए बेस्ट टाइम है। 8 जून से फिर जुलाई लास्ट तक ये एवरेज टाइम है। शुक्र आपके तीसरे स्थान पे, फिर चौथे स्थान पे। देखिए ये आपके लिए एवरेज टाइम है, बैकफुट पे भी नहीं रहना है, बट एट द सेम टाइम 15 जून तक, जैसे मैंने बताया, 15 जून तक, 8 जून से 15 जून तक सूर्य तो लग्न में रहेंगे तो रॉयल्टी वाली स्टेटस रहेगी। लेकिन अगर पूरे टाइम को लूं तो 8 जून से जुलाई तक, तो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये आपके प्लानिंग के लिए बेस्ट टाइम है, आपके रूटीन वर्क के लिए बेस्ट टाइम है। बहुत हैपनिंग या इवेंटफुल टाइम ये आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर 1 अगस्त से 2 सितंबर, यानी प्रैक्टिकली पूरा अगस्त, ये गुड फॉर फाइनेंस। फिर से एक बार शुक्र देखिए आपके पंचम स्थान पे, गुड फॉर फाइनेंस पोर्टफोलियो प्लस रोमांटिक टाइम। पंचम में शुक्र, ये रोमांटिक टाइम यहाँ पे बनेगा। कई सारे डेट्स इस मंथ में, अगस्त में आकर्षण योग भी बनाएंगे। तो जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए ये टाइम, अगस्त का महीना 2 सितंबर तक, 1 अगस्त से 2 सितंबर तक काफी फेवरेबल रहेगा। 2 सितंबर के बाद से 31 दिसंबर तक, अभी इस साल का ही ले रहा हूं, आखिरी के जो 4 महीने हैं उसमें आपको बैकफुट पे रहना होगा साल के अंत में। यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्प्यूट, अननेसेसरी किसी तीसरे के डिस्प्यूट में आप छलांग लगा के रिजॉल्व करने, यानी उसको हल करने के लिए ना जाएं, वरना आपका भी नाम उसमें शामिल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ये जरा सा टाइम है आपके हेल्थ कंसर्न के लिए भी, 2 सितंबर से दिसंबर तक का 4 महीने, जब यहाँ पे छोटे छोटे हेल्थ कंसर्न्स आपके निकल करके आएंगे। रोग, रिपुण, शत्रु, ये तीनों चीजें एक्टिवेटेड रहेगी आपकी कुंडली में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो अगर पूरे साल को देखते हैं
तो जो काम धंधे से रिलेटेड है, बिजनेस या जॉब से, इसके लिए जो बेस्ट टाइम है वो 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक। बेस्ट वर्ड मैंने यूज किया है, ऐसा नहीं बोला है कि 30 अप्रैल के बाद अच्छा है ही नहीं। यहाँ पे हमने सारे एक एक मंथ वाइज या पीरियड वाइज डिवाइड किया है 6-7 पॉइंट्स में। तो ये छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट अब ये आ गया है कि सितंबर 2 के बाद से, सितंबर 2 के बाद से आखिरी के 4 महीने आपको बैकफुट पे रहना है। शुक्र छठे स्थान पे, रोग रिपुण शत्रु तीनों चीज, यानी रोग से भी परेशानी, कर्ज लेने के सिचुएशन भी आ सकती है। हालांकि इस साल वृषभ वालों के लिए ये बहुत पावरफुल ट्रांजिट्स हैं, यानी बड़े ग्रहों की सिचुएशन, प्लेसमेंट, पोजीशन बहुत अच्छी है। और सारी राशियों में से वृषभ वालों की सबसे पावरफुल पोजीशन है फाइनेंस को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के, इन 2-3 मैटर्स को लेकर के खास करके काफी स्ट्रांग कुंडली है। काम से रिलेटेड, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, या फिर अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए, इस दोनों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। 1 अक्टूबर से, इस बात को ध्यान से सुनिए कि 1 अक्टूबर से लेकर के 2026 के 14 जुलाई 2027 तक बृहस्पति, जो कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के मालिक हैं, यानी फाइनेंस का की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और सभी राशियों के लिए बृहस्पति के पास होती है ग्रहों में, वो गंडांत की डिग्री पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? वाटर एंड फायर साइन, ये वाटर साइन कर्क राशि में, और यहाँ पे फायर साइन सिंह राशि। तो इसमें आखिरी के 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1 अक्टूबर 2026 से लेके 14 जुलाई 2027 तक बृहस्पति गंडांत में, यानी कोई फाइनेंशियल रिस्क इस टाइम पे नया बिजनेस बिल्कुल मत स्टार्ट कीजिएगा। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो चल रहा है व्यापार आपका, उसमें भी बहुत बड़ा इन्फ्लक्स, यानी ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंशन का सोचना कि बिजनेस और फैलाते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं, बढ़ाते हैं, वो 1 अक्टूबर के बाद आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्रहों के ज्योतिष के हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली, लेकिन ज्योतिष गणना के हिसाब से आपको 1 अक्टूबर 2026 से लेकर 14 जुलाई तक नहीं कर सकते। गुरु और भी गंडांत पे रहेंगे और केतु भी गंडांत पे रहेंगे, यानी गुरु और केतु डिग्री वाइज उनकी युति होगी, यानी आसपास रहेंगे। केतु यहां रहेंगे, गुरु यहां रहेंगे, तो ये दोनों गंडांत की डिग्री पे रहेंगे। ये बहुत सीरियस मैटर एक है, जिसमें एक फोर वार्निंग दे रहा हूं मैं कि 1 अक्टूबर से लेके 14 जुलाई तक आपको 2027 के फाइनेंशियल कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। इस बीच में कोई नया बिजनेस भी नहीं स्टार्ट करना है। तो ये ओवरऑल एक समरी आपको दिया है पूरे साल का। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए देखिए, जो बेस्ट टाइम है वो 2 जून तक, खास करके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके दूसरे घर में है, सीधा सीधा फाइनेंस कैश फ्लो को हेल्प कर रहे हैं। फाइनेंस कैश फ्लो के डेट्स भी मैंने शेयर किया आपसे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव में रहेंगे, यानी भाग स्थान को सीधा सीधा देखेंगे। तो भाग्य का उजागर करेंगे 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक, और धन में भी वृद्धि करेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, यानी ये हो गया कि धन स्थान में भी वृद्धि करेंगे, ग्रोथ एक्सपेंशन करेंगे आपके वेल्थ में। फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं खास करके। तो ये एक रनअप ओवरऑल समरी है। बाकी मंथली वीडियोस में और डिटेल में मंथ के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। कुछ रेमेडीज की बात कर लेते हैं शुक्र वालों के लिए। तो सबसे पहला है कि फॉलो रूल्स पूरे साल। आपके प्रोफेशनल एरिया में खास करके रूल्स को फॉलो करना ही है। अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, सक्सेस तो आपको मिलेगा, लेकिन आप किसी कंट्रोवर्सी में पड़े रहेंगे। तो पहली रेमेडी तो वही है कि आप सेल्फ को हेल्प कीजिए, अपने आप को हेल्प कीजिए बाय फाइलिंग टैक्सेस। जैसे आपने जीएसटी बकायदे टाइम पे जमा किया,
सही अमाउंट जमा किया, जो भी टैक्सेस बनते हैं, जो सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, कोई भी रूल हो ऑफिशियली गवर्नमेंट के, प्रोफेशनल के और गवर्नमेंट से नहीं भी हो तो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको आपने फॉलो करना है। राहु यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं। इनका देने का तरीका सक्सेस जरा सा अलग हट करके होता है, रूल्स के बगैर होता है। तो फॉलो रूल्स एट वर्क प्लेस। दूसरा है आपकी माता का हेल्थ पूरे साल में इग्नोर आप नहीं कर सकते। कभी भी मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़े उसको नजरअंदाज नहीं करें। केतु का गोचर है 2026 में 5 दिसंबर तक। तो मदर से रिलेटेड आपको सजग रहना है विशेष करके। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चतुर्थ घर, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है तो वहां भी आप इग्नोरेंट नहीं रह सकते। वहां पे रेमेडी ये है कि 3 झंडे पूरे साल में, मंदिर के झंडे आपको किसी भी मंदिर में डोनेट करना है। वो आपने साल में 3 मंदिर के झंडे या फिर कंबल आपको दान करना है। कंबल साल में 5 कंबल या 3 झंडे और दोनों कर सकें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये केतु के उपाय हैं। केतु चतुर्थ भाव में आपको कोई भी ट्रेजेडी से गुजारने में सक्षम है, यानी यहाँ पे पीड़ा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी 100% सर्टेनिटी के साथ तो तभी बोला जा सकता है जब आपकी जन्म कुंडली में की सिचुएशन देख ली जाए कि आपके जन्म की केतु भी कहाँ पर है। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स भी एक बहुत अच्छा उपाय है केतु के लिए। हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करते हुए करें स्ट्रीट डॉग्स को, बाकी को इरिटेंट ना बने अपने पड़ोसी के लिए। बट स्ट्रीट डॉग्स को आप हेल्प करें, उनको फीड करें। उनको अगर कोई इंजरी है, पैर में चोट वगैरह है या कहीं चोट लगी है, उनको दिखाना है डॉक्टर को, तो अगर आप ले जा सके तो वो बेस्ट होगा। केतु का बहुत अच्छा उपाय है। सर्विस टू मदर, सर्विस टू मदर मैं प्रैक्टिकल रेमेडीज दे रहा हूँ सो दैट आप फॉलो कर सकें। वीडियो को सुन करके खाली उसके बाद भूल जाएं वीडियो समाप्त होने के बाद तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ सर्विस टू मदर यानी माँ की सेवा जो भी कर सकते हैं आपको 2026 में, वैसे हमेशा करना चाहिए, 2026 में केतु के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। यही प्रैक्टिकल रेमेडीज होता है। जैसे सूर्य के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सूर्य के लिए पिता की सेवा, इस तरह के रेमेडीज बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। उसको फॉलो करेंगे तो सूर्य आपके मजबूत होंगे। और केतु यहाँ पे अगर मदर की सर्विस देंगे माँ की तो यहाँ पे आपका केतु स्ट्रांग होगा। नॉनवेज आप अवॉइड कर सकें तो 2 जून तक। बृहस्पति सेकंड हाउस में है, ये मुख्य भाग भी है खाने का। तो बृहस्पति को जो फाइनेंशियल ग्रोथ देनी है उसमें कमी आ जाएगी अगर आप नॉनवेज खाएंगे। तो 2 जून तक आप खास करके अवॉइड करें। अगर सभी दिन नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो विशेष करके थर्सडेज के दिन यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए 2 जून 2026 तक। अवॉइड नॉनवेज, गुरु इन द सेकंड हाउस, और यहाँ से सेकंड हाउस से देखिए आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं 2 जून तक, और 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपके धन स्थान को देख रहे हैं। और 31 अक्टूबर के बाद से लेकर के 25 जनवरी 2027 तक आपके प्रोफेशन को यानी काम धंधे को डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे बृहस्पति। ये बृहस्पति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की कुंडली में, खास करके इस साल। तो ये था वीडियो ओवरऑल साल का ईयरली एनुअल वीडियो टॉरस एसेंडेंट वृषभ राशि वालों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।